शासक बनकर जीवन में गर्ज करना चाहते हो शासन, विद्यार्थी जीवन में तपो और अपनाओ अनुशासन। पढ़ने में यदि भागता कभी तुम्हारा मन, करो नियंत्रित तुम इसे, रखो सदा अनुशासन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, या आपका पेपर में इस प्रकार से भी निबंध आ सकता है, विद्यार्थी अनुशासन। तो इस टॉपिक पर इस वीडियो में हम क्या है निबंध लेखन देखने वाले हैं। जिस तरीके से आपको पेपर में लिखना है उसी तरह फॉर्मेट में बताने वाला हूं। अगर जैसा मैं आपको बताता हूं ऐसा लिखते हैं, फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। एमपी बोर्ड की बात करें, एमपी बोर्ड में आपका 4 नंबर का निबंध लेखन आता है, 4 में 4 नंबर पक्का कर लेंगे और बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको दिया हुआ है ताकि आप वीडियो को देखते ही आपको क्या है तैयार हो जाए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका किसी प्रकार से आ सकता है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, या केवल अनुशासन का महत्व, विद्यार्थी और अनुशासन। तो इस प्रकार से आपको किसी प्रकार से निबंध पूछा जा सकता है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या है रूपरेखा लिखनी है, तो आपको इसी प्रकार से हेडिंग डाल देनी है रूपरेखा। फिर आपको क्या है रूपरेखा आपको बता देनी है, प्रस्तावना, फिर विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, अनुशासन का महत्व, फिर राष्ट्र में अनुशासन या राष्ट्र विकास में अनुशासन, ये आप लिख सकते हैं। अनुशासन की आवश्यकता, नेक्स्ट हेडिंग रहेगी अनुशासन के कुछ नियम, उपसंहार। इस प्रकार से आपको 7 हेडिंग आपको तैयार करके रखना है। अब आपको घबराना नहीं, 7 हेडिंग है तो बहुत बड़ा निबंध हो जाएगा। सब में 2-2, 3-3 लाइन आपको लिखना है। ओके चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से पहले आपको क्या रूपरेखा लिखनी है, सेम आपको यही फॉर्मेट रहने वाला है। चलिए आप समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों आप एक बेहतरीन कोटेशन के साथ, कोटेशन यानी एक बेहतरीन सुविचार के साथ अपने निबंध की आपको शुरुआत करनी है। किसी भी टॉपिक पर लिखें। इससे पहले दोस्तों मैं आपको प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में भी निबंध बता चुका हूं। उसमें मैंने आपको बेहतरीन कोटेशन बताए थे। चलिए देख लेते हैं। यह कोटेशन दोस्तों मैंने यहाँ रेड कलर से लिखा है, लेकिन दोस्तों आपको क्या है पेपर में ब्लैक पेन से और के डार्क पेन का यूज करके अच्छे से आपको लिखना है। शासक बनकर जीवन में गर्व करना चाहते हो शासन, शासक बनकर, अगर राजा बनकर यदि जीवन में शासन करना चाहते हो तो विद्यार्थी जीवन से तपो और अपनाओ अनुशासन। बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है कोटेशन, अच्छे से याद कर लीजिएगा। कोटेशन में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। ओके देखिए निबंध में क्या क्या याद करना पड़ता है ताकि आप पेपर में अच्छे से लिख सकें। देखिए सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट निबंध उनकी आप रूपरेखा तैयार कर लीजिएगा और उनकी कोटेशन तैयार कर लीजिएगा, और एक बार उनके अंदर आपको क्या है जो मटेरियल दिया रहता है उसे आपको पढ़ लेना है। तो ये कोटेशन आपको तैयार कर लेना है। शासक बनकर जीवन में गर्व करना चाहते हो शासन, विद्यार्थी जीवन में तपो और अपनाओ अनुशासन। और आपको भी दोस्तों क्या है आप ही के लिए पूरा निबंध है। आपको क्या है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का पालन करते हैं तो जीवन दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में आपको इतना लिखना है। और अनुशासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु और शासन, जिसका अर्थ होता है नियंत्रण में रखना, अर्थात किसी भी काम के प्रति क्या है नियमों में रहना। अनुशासन जीवन में व्यवस्था लाता है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सफलता हेतु अनुशासन का पालन करना चाहिए। हर आपकी पॉइंट में आपको क्या 3-3, 4-4 लाइन में आपको समझा देना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। फिर आपको एक और कोटेशन लिख देना है। पढ़ने में यदि भागता कभी तुम्हारा मन, पढ़ने में यदि भागता कभी तुम्हारा मन, करो नियंत्रित तुम इसे, रखो सदा अनुशासन। चलिए आगे देख लेते हैं। अब किस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। तो विद्यार्थी जीवन और अनुशासन में विद्यार्थी जीवन भावी जीवन की आधारशिला होती है। मतलब ये आपके जो इतना लंबा आपका जीवन है तो ये विद्यार्थी जीवन सबसे पहली सीढ़ी होती है। इस काल में बालक जो उसको सीखता है उससे उसके भावी जीवन का निर्माण होता है। यह काल एक तरह से बीज बोने का काल होता है। अतः विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की नितांत आवश्यकता महसूस होती है। अनुशासन हीन विद्यार्थी जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में रहते थे जहां उन्हें संयम, नियम, कर्मठता और अनुशासन आदि गुण प्राप्त होते थे। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। एक बात और दोस्तों आप लोग पूछते हैं निबंध कितने पेजों में लिखना चाहिए। देखिए एमपी बोर्ड की बात करें 4 नंबर का निबंध आता है। 4 नंबर में 2 पेज आपको लिखना है, लेकिन 2 पेज का आपको कंटेंट तैयार करके रखना है। कोटेशन 3 से 4 आप तैयार कर लेते तो आपका 3 पेज का बन जाएगा निबंध। 2 पेज से आपका 3 पेज बन जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। कोटेशन जरूर लिखिएगा। इससे क्या फायदा होता है आपका बहुत अच्छा निबंध लगने लगता है, क्योंकि हर विद्यार्थी नहीं लिखते हैं। ओके अधिकतम जो अगर आप लिखते हैं तो कॉपी भी आपकी आकर्षक लगेगी और लंबा आपका निबंध भी हो जाएगा कम शब्दों में। ओके अनुशासन का महत्व नेक्स्ट हेडिंग रहेगी। तो अनुशासन का
किसी एक कार्य में नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्व है। अनुशासन का एक एरिया में नहीं, हर एरिया में क्या है, महत्व है। अनुशासन हमारे जीवन को नई दिशा दिखाने का काम करता है। अनुशासन मनुष्य को नियमितता सिखाता है। समय का सही प्रयोग अनुशासन में रहकर ही किया जा सकता है। कंप्लीट होता है। अब राष्ट्र में अनुशासन या राष्ट्र विकास में अनुशासन। राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है कि राष्ट्र में क्या है, सुशासन हो। सुशासन के लिए नागरिकों एवं लोक सेवकों में अनुशासन आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है प्रजातंत्र का आधार क्या है, अनुशासन है। कंप्लीट हो जाता है। फिर एक और कोटेशन आपको इस प्रकार से लिख दिया है, देश तरक्की ना करे कोई करे शासन, जब तक उसमें ना रहे स्वयं में अनुशासन। इसका मतलब क्या है कि देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक वो क्या है, वो देश में क्या है, अनुशासन ना हो। चाहे कोई भी शासक कर रहा हो, कोई भी जितना विद्वान हो शासक, लेकिन देश तरक्की नहीं करेगा यदि क्या है, देश में उसने अनुशासन लागू नहीं किया। ये इसमें बात बताई जा रही, अच्छी इसमें कोटेशन है। बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च करके लाता हूँ, काफ़ी मेहनत लग जाती है। आई होप आप समझ रहे होंगे। वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब अनुशासन की आवश्यकता, अनुशासन की क्या क्या आवश्यकता है, तो अनुशासन के द्वारा समाज शांति, सामाजिक या आर्थिक अर्थव्यवस्था का नियंत्रण संभव है। साथ ही शासन बनाए रखने, जीवन को सही दिशा में रखने, मनुष्य को कर्म के लिए प्रेरित करने में अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये आपका दिया हुआ है। फिर एक और आपका कोटेशन है, प्रगति सदा करता है वही जिसमें यह ज्ञान, अनुशासन ही डालता है मृत सपनों में जान। यदि आपको क्या है, आपके सपने हैं, क्योंकि अगर सपनों को अगर आप क्या है पूरा करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में अनुशासन लाना ही होगा, क्योंकि अनुशासन लाएंगे तब आप क्या अपनी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए जो आपको काम करना पड़ेगा, काम के लिए आपको अनुशासन लागू करना ही पड़ेगा। ओके, अब दोस्तों अनुशासन के नियम, तो इस प्रकार से आपको शॉर्ट में क्या है, अनुशासन के नियम बता देना है कि समय का पाबंद होना चाहिए, नियमित दिनचर्या होनी चाहिए, बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए, उचित नियमों और विनियमों का साथ जीवन जीना चाहिए, शिष्टतापूर्ण जीवन होना चाहिए। ये अनुशासन के कुछ नियम हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारी हेडिंग रहने वाली उपसंहार। केवल शिक्षित, जागरूक और अनुशासित युवा ही हमारे देश को उज्जवल भविष्य दे सकते हैं। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि अनुशासन वह सीढ़ी है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की ऊंचाई की ओर चढ़ सकता है। यह व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और उसे अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देता है। तो ये कंप्लीट हो जाता है आपका विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व या विद्यार्थी अनुशासन पर निबंध। और भी दोस्तों आपको किस टॉपिक पर निबंध चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जो मैं आपको लैंग्वेज लेता हूँ, काफ़ी इजी लैंग्वेज लाने का प्रयास करता हूँ। आपको याद क्या करना है, देखिए रटना क्या क्या है, किसी भी निबंध को आपको क्या है, रूपरेखा जरूर तैयार करके रखिएगा ताकि पेपर में आपको आसानी हो। रूपरेखा तैयार आपको करके रखना है। ओके, हर टॉपिक पर जो भी आप निबंध तैयार कर रहे हैं 3-4 कोटेशन आपको याद होने चाहिए। ये थोड़ा बनाकर नहीं लिख सकते, ये क्या है, तो रटा होना चाहिए। ओके, प्रदूषण पर आपको जो मैं बता चुका हूँ उसमें आप विद्यार्थी अनुशासन कॉपी में अच्छे से नोट करके क्या है इन्हें तैयार कर लीजिएगा और एक बार अच्छे से इनका क्या है पॉइंटों को पढ़कर समझ लीजिएगा और फिर क्या अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एकदम रटना नहीं पड़ता है, जैसा लिखा है पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, फिर आप क्या है अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ओके, तो पर्याप्त जिस प्रकार से आपको लिखना चाहिए मैंने उसी प्रकार से आपको दिया है ताकि आप क्या है फुल स्कोर कर सकें। बाकी दोस्तों अगर आप एमपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं और कक्षा 12वीं हिंदी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी के विषय में 80 में 80 स्कोर करना चाहते हैं, प्रॉपर मटेरियल चाहते हैं, ग्रामर वाला, बुक वाला, तो आप क्या है अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है हिंदी कोर्स में जानकारी ले सकते हैं और हिंदी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और कोई भी दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।